अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? अगर आप लोग डिस्टिलेशन की बात करो तो आप लोग कहते हो ये भी एक सेपरेशन प्रोसीजर है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं या लिक्विड को सॉलिड से अलग करते हैं। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि दो लिक्विड्स को आपस में, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग आपस में डिवाइड सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव वॉलेटिलिटीज, यानी कि वॉलेटिलिटी की बुनियाद पर। वॉलेटिलिटी क्या होती है? आप लोग कहते हो बुखारात बनकर उड़ जाना, ठीक है। जिसके अंदर ज़्यादा सलाहियत होगी वो पहले बुखारात बनकर उड़ जाता है, और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स आ जाते हैं जिन जो कि अपने अपने टेम्परेचर पर बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी वॉलेटिलिटीज होती हैं, राइट। आप लोग कहते हो इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेज को आप लोग अलग अलग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलेटिलिटीज, वॉलेटिलिटी की बुनियाद पर। अब अगर आप लोग डिस्टिलेशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग कहते हो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के, या फिर आप लोग कहते हो स्पेसिफिक मखसूस किस्म के आपके पास अप्रेटिसेस होने चाहिए। लाइक डिस्टिलेशन फ्लास्क हो आपके पास, कंडेंसर होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। अब पहले हम लोग इस डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग उन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कहते हो इट इज़ अ प्योरिफिकेशन, यानी कि खालिज करने का अमल है, और इसके साथ साथ सेपरेशन यानी कि अलग अलग करने का ये अमल है, जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस को बॉयल करते हैं, यानी कि उबालते हैं अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है। उनका जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक हम लोग, उस दर्जा हरारत तक अपने केमिकल सब्सटेंस को हम लोग उबालते हैं, बॉयल करते हैं। और फिर उस टाइम तक जब तक कि उसके बुखारात ना बन जाए, और फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीन अपने लिक्विड को बुखारात में, और इन बुखारात को हम लोग दोबारा से कंडेंस कर लेते हैं बाय यूजिंग कंडेंसर। कंडेंसर की मदद से हम लोग उस वो जो आपके बुखारात बने थे उन बुखारात को आप लोग दोबारा से इकट्ठा कर लेते हो, और आप लोग अटैच विद द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो कंडेंसर जो कि आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ जुड़ा हुआ था। अब फिर बाद में आप लोग कंडेंसर्स की मदद से वेपर्स को जो इकट्ठा कर लेते हो उसको फिर बाद में आप लोग कलेक्ट कर लेते हो रिसीवर के अंदर, और इनटू द लिक्विड फॉर्म अगेन, ठीक है। लिक्विड की सूरत में दोबारा से आप लोग वेपर्स को इकट्ठा कर लेते हो बाय यूजिंग कंडेंसर, कंडेंसर की मदद से। कंडेंसर यानी कि कंडेंस करना, इकट्ठा करना, मीन जमा करना, राइट। अब होता क्या है एक्चुअली इसके अंदर, हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपने केमिकल सब्सटेंस को बॉईल करते हो, ठीक है, उबालते हो, इतना बॉईल करते हो कि उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएं। वेपर्स में यानी कि बुखारात बन जाते हैं, तो इन बुखारात को कंडेंसर जो है वो इकट्ठा कर लेता है और इसको जमा कर लेगा कंडेंसर कलेक्टर के अंदर, ठीक है, जो आपका रिसीवर है उसके अंदर इकट्ठा कर लेगा। इस डिस्टिलेशन को करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ किस्म के डिस्टिलेशन अप्रेटिसेस को, या फिर आप लोग कहते हो मुख्तलिफ किस्म के हम लोग मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेबॉर्ट्री बेस्ड डिस्टिलेशंस, वो डिस्टिलेशन जो कि हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर हम लोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक सिंपल डिस्टिलेशन आ जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है, स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन, राइट। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन आसान तरीन डिस्टिलेशन है, ठीक है, बाकी तमाम टाइप्स में। आप लोग है तो इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अलग करना है अपने सॉलिड इम्प्योरिटीज को लिक्विड में से। अब आप लोग करते कैसे हो इसको? लाइक दिस वन, आप लोग के तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप लोग लिक्विड को अलग कर लेते हो सॉलिड में से, ठीक है, या फिर सॉलिड को अलग कर लेते हो लिक्विड में से। करते कैसे हो कि अपने लिक्विड को पहले आप लोग डिस्टिलिंग फ्लास्क में डालते हो, जो कि जिसको आप लोग राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हो, यानी कि जो बॉटम में से नीचे से राउंड होती है, ठीक है। आप लोग इसको नाम देते हो राउंड बॉटम फ्लास्क, यानी कि जो नीचे से बॉटम से राउंड होती है, गोल होती है, ठीक है। इस फ्लास्क को स्टेबल रखने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए आप लोग इस स्टैंड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस स्टैंड के साथ आप लोग अपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क को या फिर डिस्टिलिंग फ्लास्क को फिक्स करके रखते हो। इसके अंदर आपने अपने लिक्विड को डाल दिया और इसमें आपका सॉलिड भी मौजूद है। आप इसको बर्न करोगे, ठीक है, यानी कि जलाते हो, बर्नर ऑन करते हो, ठीक है। बर्नर ऑन करोगे, ये इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो अवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप कहते हो वापोराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। आप लोग कहते हो यहाँ पर आप लोग बॉईल करो, तो फिर अब आप लोगों की बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। आपके जितने भी लिक्विड है वो वेपर्स बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ कंडेंसर जो है जिसमें से एक तरफ से पानी आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। इस कंडेंसर का मकसद क्या होता है कि ये जो आने वाले आपके पास जितने भी यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर
आप लोग कहते हो इन वेपर्स को ये ठंडा करके इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। दोबारा से इनको लिक्विड की सूरत में यानी कि ट्रिकल्स डाउन, यहाँ पे लिक्विड की सूरत में ये कतरा कतरा करके रिसीवर के अंदर इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आप लोग इस अपरेटस को नाम देते हो कंडेंसर का। हम लोग मुख्तलिफ किस्म के कंडेंसर की टाइप्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस वन। आप लोग कहते हो आप लोग लीबिग, एलन, ग्राहम या फिर डिमरोथ या फिर फ्रेडरिक्स का इस्तेमाल करते हो, मुख्तलिफ किस्म के कंडेंसर्स का इस्तेमाल करते हो। इन कंडेंसर्स का मकसद क्या है? ये कंडेंसर क्या करते हैं, यहाँ से आने वाले जो वेपर्स हैं, बुखारात हैं, उनको ये इकट्ठा कर देता है, ठीक है। इकट्ठा करके लिक्विड के अंदर दोबारा से तब्दील कर देता है और ये हम लोग फिर इसको रिसीवर के अंदर जमा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग हासिल कर लेते हैं। अब इस कंडेंसर के अंदर मजीद 2 पाइप्स लगे हुए होते हैं। एक तरफ से पानी का पाइप, दोनों तरफ से पानी का पाइप आपने जोड़ दिया। एक तरफ से पानी आ रहा है, ठीक है, इस कंडेंसर के अंदर, और दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। मकसद क्या है उसका कि ये जो दरमियान में से जहाँ जिस पाइप में से आपके वेपर्स गुजर रहे हैं, इस वेपर्स वाले पाइप को ये ठंडा करके रखता है, जिसकी वजह से आपके वेपर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इकट्ठे होकर आप लोग लिक्विड की सूरत में आप लोग यहाँ पर उनको जमा कर लेते हो या फिर हासिल कर लेते हो, राइट। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर सिंपली आप लोगों के पास एक डिस्टिलिंग फ्लास्क आ गई, एक कंडेंसर आ गया और एक रिसीवर आ गया, ठीक है, जो आप लोग इकट्ठा करते हो जिसके अंदर। और इसके अलावा आप लोगों के पास थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए ज़रूरी है। आप लोग कहते हो सिंपल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स। ये लिक्विड्स को खालिज करने के लिए इस्तेमाल होता है बाय ब्रिंगिंग देम टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। कैसे करते हैं उनको हम लोग, उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग उसको उबालते हैं, ठीक है, बॉईल करते हैं, और फिर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड कंडेंसिंग बैक देयर वेपर्स, और कंडेंसिंग और हम लोग इकट्ठा कर देते हैं उसके वेपर्स को दोबारा से लिक्विड के अंदर, राइट। सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कहते हो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मिक्सचर, केमिकल मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम लोग अपने केमिकल मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, यानी कि अगर सपोज हम लोग बात कर रहे हैं A+B+C, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर था, हम लोग A को अलग करना चाहते हैं, B को अलग और C को अलग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके तीनों के बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम लोग इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द कंपाउंड इज हीटेड। हम लोग अपने मिक्सचर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और उसके एज ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स कम्स टू अ बॉयल, यानी कि जब कोई सा भी कंपोनेंट अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचता है तो उसके वेपर्स अलग हो जाएंगे, फिर हम लोग उसको अलग कर लेंगे, फिर हम उसे ठंडा करते हैं और उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं इन इट्स प्योर फॉर्म, या फिर वही गैट हम लोग हासिल कर लेंगे उसकी खालिस हालत में। अब हम लोग इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो आप लोग कहते हो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स जो है वो कुछ इस तरह का होता है, राइट। आज फॉर एग्जांपल आप लोग बात कर रहे हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लाइक एसीटोन की और बेंजीन की, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन की और बेंजीन की। आप लोग कहते हो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़र्क बहुत थोड़ा सा है इनके अंदर। हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अलग से बॉईल करते हैं तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल हो जाता है, और अगर हम लोग बेंजीन को बॉईल करते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉईल हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है और हमने इनको अलग अलग करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वही राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, जिसे हम लोग डिस्टिलिंग फ्लास्क भी कहते हैं। उसके अंदर हमने बेंजीन भी हमारे पास मौजूद है और एसीटोन भी मौजूद है। हमने क्या किया, हमने इस अपनी डिस्टिलिंग फ्लास्क को या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने वाटर बाथ पर रख दिया, ठीक है। ये आपका वाटर बाथ है, यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आपका पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट हीट नहीं दी अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को, हम लोगों ने इसको एक ऐसे बर्तन में रख दिया जिसके अंदर पानी बॉईल हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बुखारात बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के बुखारात बनेंगे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ़र्क तो बहुत थोड़ा सा है। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है, ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो जाता है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, टेम्परेचर को हम लोग इस थर्मामीटर की मदद से हम लोग नोट कर लेंगे कि टेम्परेचर कितना है, दर्जा हरारत कितना है। अब दोनों के बुखारात ऊपर बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बात करते हो कि बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर बेंजीन के जो वेपर्स हैं वो थोड़ा सारा ऊपर जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर अभी उतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ, तो ये ट्रिकल्स डाउन, ये वापस आ जाते हैं, ठीक है।
आपके जितने भी बेंजीन के जो होंगे, बेंजीन के वेपर्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे, ये इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वापस नीचे आ जाएंगे और वापस यहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें एसीटोन की, तो एसीटोन का टेम्परेचर जैसे कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर 56 तक आएगा, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आपके पास इसमें से गुजरेगा, ठीक है। इस कंडेंसर में से गुजरेगा, कंडेंसर में से पानी आ रहा है और जा रहा है जो कि इस पाइप को ठंडा किए हुए है। फिर यहाँ से इकट्ठे होते हुए वेपर्स जो हैं वो रिसीवर के अंदर आएंगे और हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन यानी कि पहला हिस्सा हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा हो गया, फिर हम क्या करते हैं, हम लोग रिसीवर को बदल देंगे। ये हम पहला रिसीवर हटा देंगे, पहला ये जो हमारे पास कॉलम था या फिर ये जो पहला जो हमारे पास बर्तन है इसे हम हटा देंगे और दूसरा बर्तन लगा देंगे। यहाँ से टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया, पहले 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया था, अब मज़ीद 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है। तो आपके जो बेंजीन के वेपर्स हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे और अब वो वापस नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करीब है, ठीक है, या फिर आप लोग कहे तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और फिर वो वही होगा कि आपके बेंजीन के भी जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से वो कंडेंसर की तरफ आते हैं और कंडेंसर जो है वो उनको मज़ीद फिर से उनको ठंडा कर देगा। और यहाँ पर अब पहले हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन था, अब फिर हमने दूसरा बर्तन रख दिया तो हमारे पास दूसरा हिस्सा भी इकट्ठा हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स जो कि मीन आपस में मिले हुए थे, हम लोग उनको अलग अलग करना चाहें तो हम लोग उनके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से उनको अलग भी कर सकते हैं और उनको हम लोग खालिज भी कर सकते हैं, राइट। इस मेथड को यानी कि डिस्टिलेशन, इस तरह से अगर हम लोग डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं तो आप लोग इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हो, जिसमें हम लोग ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का भी इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी वही चीज़ें हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क है और हमारे पास रिसीवर है और हमारे पास ये कंडेंसर है, राइट। राइट, आज का लेक्चर यहीं तक का ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।